सबसे पहले सर अपना नाम बताइए। हाँ जी, अक्षय कुमार आनंद, आप कहाँ के निवास कर रहे हैं? बांका डिस्ट्रिक्ट। बांका डिस्ट्रिक्ट से कर रहे हैं सर। कुछ खासियत बताइए अपने डिस्ट्रिक्ट का। वहाँ पर एंशिएंट इम्पोर्टेंस है, अगर देखें तो वो अंग प्रदेश का एक पार्ट रहा है, और एक जो सागर समुद्र मंथन हुआ था उसमें जो चरनर के रूप में यूज हुआ था मंदार हिल्स, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में है। आप अंदर साक्षात्कार के कौन से कमेटी में थे? दीप्ति मैडम के बोर्ड में। सर बीपीएससी का एग्ज़ाम 3 चरणों में होता है, प्रारंभिक, मेंस, फिर उसके बाद साक्षात्कार। थोड़ी थोड़ी बातें हमें बताइए तीनों को लेकर जो कि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल हो सके। देखिए, प्रीलिम्स के लिए ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, तो एक तो सबसे पहला आइडिया होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर 10 टू 15 ईयर्स का सारे क्वेश्चंस देख लीजिए, उसको 2 बार सॉल्व कीजिए, समझिए पैटर्न को, उसके बाद पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए। और बेसिकली ल्यूसेंट्स वगैरह है, फिर एक बिहार के लिए क्राउन जीके और करंट अफेयर्स, ये 3 बुक प्रीलिम्स के लिए तो मेरे ख्याल से इनफ है, उससे कर सकता है कोई। और मेंस के लिए आपको फिर अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पर कमांड होनी चाहिए, और बाकी हिस्ट्री वगैरह का सिलेबस लिमिटेड है, थोड़ा करंट अफेयर, आईआर और पॉलिटी वगैरह पे थोड़ा फोकस करने पे वो जीएस पेपर में ठीक ठाक जनरली एवरेज मार्किंग हो जाती है। रिजल्ट ऑप्शनल बनाता है, तो ऑप्शनल करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर आपका ऑप्शनल क्या रहा? ज्योग्राफी। सर साक्षात्कार में आपसे आपसे कौन कौन सा सवाल पूछे गए? जनरली ये सबसे पहले पूछा गया कि आपकी ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुई, कहाँ से किया था आपने ग्रेजुएशन, फिर अभी आप क्या कर रहे हैं। तो अभी मैं जॉब में हूँ, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर सीएजी में, मैं चेन्नई में पोस्टेड हूँ। तो मेरा लगभग 70% क्वेश्चन सीएजी के बेसिस पर ऑडिट पर ही रहा। उसके बाद अराउंड 20 टू 25% ज्योग्राफी ऑप्शनल पर रहा, और एक आध इधर और कुछ पूछे गए थे। कुछ सवाल जो कि आपको साक्षात्कार में पूछे गए वो हमें बताइए। हाँ, जैसे एक पूछा गया था 2G स्कैम जो हुआ था, उसमें मतलब कैग ने रिपोर्ट रिलीज़ की थी, तो उसके बारे में मतलब क्या इन्फॉर्मेशन है आपको? ऑडिट प्रोसेस में मतलब कैसे कंडक्ट किया जाता है, ये पूछा गया था। फिर कैग की क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी यूटिलिटी कैग की पूछी गई थी। फिर ज्योग्राफी ऑप्शनल से बिहार के फॉरेस्ट के बारे में और वेटलैंड्स के बारे में पूछा गया था। इंटरव्यू जब साक्षात्कार हमारा चल रहा था उस टाइम हमारा मोराल कैसा होना चाहिए? बिल्कुल, अब कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि, और बाकी मेन वही है, बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह वो बिल्कुल आराम से बैठने के लिए कह रहे थे, पानी पी लीजिए पहले, अब आप रेडी हैं, तब फिर स्टार्ट किया उन्होंने, तो बिल्कुल अच्छा था, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बाहर रहने पर ज़्यादा थोड़ा नर्वसनेस हो रहा था, बट अंदर जब गया तो फिर सही लग रहा था, बिल्कुल नॉर्मल था। कितना देर आपका इंटरव्यू चला? एग्जैक्टली तो पता नहीं चलता है अंदर, बट 15 से 20 के बीच में, 15 से 20 मिनट। अभी जो जियो पॉलिटिकल इवेंट चल रहे हैं हमारे आसपास में, उससे नहीं पूछा गया, हॉबी से भी नहीं पूछा गया। मैंने जैसे बताया 70% कैग और ऑडिट से, और 20 टू 25% मेरे ऑप्शनल से पूछा। बिहार से कुछ पूछा गया? बिहार के मतलब ज्योग्राफी से पूछा गया, बिहार में फॉरेस्ट और वेटलैंड्स के बारे में। सर हम वेटलैंड्स का क्या इम्पोर्टेंस है? वेटलैंड्स का अगर बोले तो काफ़ी, अगर वाटर रिसोर्सेस क्योंकि वहाँ पर होते हैं, और वेटलैंड में ही अगर देखें, राइस कल्टीवेशन हो गया, फिशरीज वगैरह हो गया, तो वो काफ़ी ज़्यादा उससे है, और ड्रिंकिंग वाटर का भी प्रोविज़न वहाँ से मिलता है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसके लिए कंजर्वेशन के लिए ही एक रामसर कन्वेंशन नाम से कन्वेंशन स्टार्ट की गई है, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंस, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के वेटलैंड्स हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना। मतलब वो बिहार में हम टूरिज़्म को कैसे बढ़ा सकते हैं, टूरिज़्म में क्या-क्या समस्याएँ हैं, क्योंकि मेरा ट्रैवलिंग हॉबी था, तो हम इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। और इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड था, तो इलेक्ट्रिकल से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए, ज़्यादा नहीं। ऑप्शनल आपका मैथिली था। सर जैसे कि बीपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है उसमें साइंस का सेक्शन, हिस्ट्री का सेक्शन और करंट अफेयर का सेक्शन अमूलतः 80 से 100 सवाल वहीं से होते हैं, तो उनको प्रिपरेशन करने के लिए कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी है जो आपको पता हो? स्ट्रेटजी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये है करंट के लिए आप रेगुलर न्यूज़ में टच रहें, और किसी एक करंट अफेयर को रेगुलरली फॉलो करते रहें, किसी भी एक चीज़ को। और उसके अलावा आप अगर सपोर्टिंग में रखना चाहते हैं, जो वीक ईयरली आते हैं,
तो उसको रख सकते हैं। और साइंस और हिस्ट्री के लिए तो हिस्ट्री आपको पूरी थ्रू आउट पढ़नी पड़ेगी, जिसके लिए विपिन चंद्रा और आदि सारी बुक्स हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं आप। साइंस के लिए लूसेंट और जो 6 to 10 तक की बुक है साइंस की, वो रेफ़र कर सकते हैं। सर जैसे मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग करा जाता है, तो आंसर राइटिंग को इवैल्यूएशन कराने के लिए क्या करना होता है? नहीं, अगर आप खुद से सक्षम हैं, तो वहाँ वो जो आप कोचिंग संस्थान में आप आंसर लिखेंगे, वहाँ वही बच्चे चेक करते हैं, या तो जो लास्ट ड्रॉप आउट हैं या 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर खुद आप एवेल्यूएट कर सकते हैं, तो मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप लिख के उनके आंसर भी मिल जाते हैं। उनसे आप अपने आप चेक करके देखिए कि हम उसके कितने नज़दीक पहुँच रहे हैं। सर बीपीएससी में ऐसा माना जाता है कि बीपीएससी में जो चयन होते हैं छात्र, वो गॉड गिफ्टेड होते हैं या फिर बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी से होते हैं, तो ऐसा क्या ये बात जो है वो सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सर आपका कौन सा यूनिवर्सिटी रहा? मेरा कोई महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी था मेरा। ये कहाँ है? ये हरियाणा में। अच्छा, हरियाणा में। सर आपने इंजीनियरिंग करा है? इंजीनियरिंग किया है। अच्छा सर। सर आप हमें जैसे कि बीपीएससी के प्रिपरेशन करने के लिए कुछ ऐसा गाइड जो कि फॉलो करना होता है जो कि हेल्पफुल हो? एक बिहार स्पेसिफिक कोई बुक रख लीजिए आप, जिसमें बिहार स्पेसिफिक चीज़ें हो। एक करंट अफेयर का मटेरियल, और एक अपना जो आपका कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, या क्वेश्चन बुकलेट जो भी मिलती है आपको, मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन तीनों का आपको रेगुलर यूज़ करना है, जिससे आप टच में रहे कि कैसा पैटर्न है, क्या चीज़ है, इन सब चीज़ों के बारे में। सर इंटरव्यू में आपसे क्या-क्या सवाल पूछे गए? मेनली मैथिली से रिलेटेड और मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड से रिलेटेड। करंट इवेंट जो जियोपॉलिटिकल अभी चल रहे हैं, उनसे कुछ ऐसे सवाल? नहीं, उनसे कुछ नहीं। कुछ सवाल नहीं करेंगे। हम आशा करते हैं सर आप चयन हो और बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन में आप काम करें। धन्यवाद सर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।